हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखा था। सेंटेंस के पार्ट्स देखे थे, और जिसमें सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में, ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, हमने सब्जेक्ट पढ़ा था और प्रेडिकेट के बारे में बहुत अच्छे समझाया था। ठीक है, आइए आज हम अपना दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। आज हम अपने सेंटेंस के पहले पार्ट सब्जेक्ट को समझेंगे। थोड़ा सा टिपिकल है तो, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? हमने पिछले वीडियो में देखा सब्जेक्ट कि करने वाला या जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो। ठीक है, तो हमें एग्ज़ाम में आता है पहचानने के लिए कि क्या सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया था। सब्जेक्ट होता क्या है, आइए देखते। सब्जेक्ट मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। सब्जेक्ट मुख्यतः कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड या मेन वर्ड। हेड वर्ड भी बोलते हैं या इसे मेन वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, हेड वर्ड मुख्यतः नाउन होते हैं। हेड वर्ड इसे ये नाउन और प्रोनाउन दोनों होते हैं। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नाउन होते हैं और प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये दो हो सकते हैं। देखिए, अब क्वालिफायर होता क्या है? क्वालिफायर देखिए, बताना। ठीक है, क्वालिफायर मतलब क्या होता है? किसी के बारे में कुछ बताना। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस में होता क्या है मुख्यतः, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखते, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, जैसे एग्जाम्पल क्या था? राम इज राइटिंग अ लेटर। हमने देखा था राम इज राइटिंग अ लेटर, जिसमें हमने देखा था राम एक सब्जेक्ट है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक साथ दो शब्द आ जाए जो सब्जेक्ट को संबोधित कर दे, तब हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सब्जेक्ट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और 3-4 शब्द मिलकर भी एक सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन इन 3-4 शब्दों में एक शब्द जो होता है वो मेन वर्ड होता है, और बाकी के शब्द क्या होते हैं? क्वालिफायर होते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे क्या होता है क्वालिफायर और क्या होता है आगे की चीज़। ठीक है, तो देखिए, हम अच्छा एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे सेंटेंस में दो शब्द हो जो आपका सब्जेक्ट कहलाता हो, तो उसे आप कैसे कहेंगे? जैसे ए बॉय रन्स। ठीक है, अ बॉय रन्स मतलब एक लड़का दौड़ता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? लड़का तो एक हेड वर्ड है, लेकिन जो ए है ये आपका क्वालिफायर है। ये क्या है? आपका क्वालिफायर है। क्वालिफायर क्या बता रहा है कि जो नाउन है, जो बॉय है, वो एक है। नाउन क्या है? एक है। अब देखिए, हम आपको नाउन सब्जेक्ट पहचानने का आसान तरीका बताते हैं कि अगर किसी वाक्य में जहाँ से भी वर्ब शुरू होता है, चाहे जो वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे आपका मेन वर्ब हो, से शुरू वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। वर्ब के पहले के जितने भी शब्द होते हैं, देखिए यहाँ भी वर्ब कितने शब्द हैं, ये शब्द क्या होते हैं? आपके सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो हम कहेंगे क्वालिफायर मतलब सब्जेक्ट दो भागों में बटा है मुख्यतः, क्वालिफायर और एक हेड वर्ड। हेड या मेन वर्ड, नाउन या प्रोनाउन, जो मेन शब्द होता है, जैसे ए बॉय में बॉय जो है वो आपका हेड वर्ड हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। ये क्वालिफायर तब के लिए जब ये दो ही शब्द होंगे तभी हम इसे क्वालिफायर कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसे किसी सेंटेंस में दो से अधिक शब्द हो जो क्या बताते हैं कि ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, तो हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम देखेंगे क्या देखेंगे? देखिए, क्वालिफायर मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। क्वालिफायर मुख्यतः कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। तो देखिए, एक डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर मतलब हिंदी में होता है निर्धारक। ठीक है, जो निर्धारित करता है कि कितने हैं, क्या है, कैसे हैं, किसका है। ठीक है, वो नाउन को बताता है कि क्या है, कितने हैं, किसका है। ठीक है, कहाँ है,
ये हो गया, डिटरमाइनर हो गया। अब दूसरा आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता, विशेषण, ठीक है। विशेषण क्वालिफायर भी ये एक तरीके का एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिवल फ्रेज को समझने के लिए हमें फ्रेज भी समझना पड़ेगा और एडजेक्टिव को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए आज हम समझते हैं सबसे पहले डिटरमाइनर। डिटरमाइनर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। डिटरमाइनर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है आर्टिकल, जिसे आप बखूबी जानते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं? ए, एन, द। अगर किसी सेंटेंस में ये किसी शब्द के पहले आता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका डिटरमाइनर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पोजेसिव। पोजेसिव भी कहते हैं ये, जैसे पोजेसिव क्या होते हैं? जैसे हीज हो गया, हर हो गया, आवर हो गया, माई हो गया, माइन हो गया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है डिटरमाइनर क्वांटिफायर। तीसरे नंबर पे क्या होता है? क्वांटिफायर। जैसे कितनी मात्रा है, सम है, लिटिल है, फ्यू है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा नोट में भी देखेंगे, जैसे कुछ नंबर्स भी आते हैं। नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कार्डिनल नंबर होता है और एक ऑर्डिनल नंबर। ध्यान से, एक कार्डिनल नंबर और दूसरा ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में मतलब जैसे हम कार्डिनल नंबर हम जैसे कहते हैं 1, 2, 3, ये आपका, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, ये आपका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसे हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये आपका कौन सा नंबर हो गया? ये आपका हो गया ऑर्डिनल नंबर। अगर ये शब्द, ये जितने भी शब्द हैं, अगर किसी हेड वर्ड के पहले आते हैं तो ये आपका क्वालिफायर होता है। अगर एक आते हैं तब क्वालिफायर होगा, लेकिन अगर 2 या 3 शब्द आ जाते हैं तो हम उसे दूसरे नाम से कहेंगे। कि जैसे इसमें देखिए, ए ओल्ड लेडी, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? आपका डिटरमाइनर। डिटरमाइनर ए है आर्टिकल में, इसलिए ए क्या हो जाएगा? आपका डिटरमाइनर हो जाएगा। अब देखिए, ओल्ड क्या हो जाएगा? आपका ए आपका डिटरमाइनर हो गया। ओल्ड क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ओल्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और जो लेडी है वो आपका क्या हो जाएगा? लेडी आपका हो जाएगा हेड वर्ड या मेन वर्ड। मेन वर्ड जिसे नाउन है, ये लेडी है, कॉमन नाउन है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? अगर 2 शब्द हैं सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट की पहचान का हमने ट्रिक बताया कि वर्ब के पहले जितने भी शब्द आते हैं वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए यहाँ पे ए बॉय है, ए बॉय, ए बॉय मतलब एक लड़का। अब देखिए, अब ये बॉय क्या हो गया? आपका हेड वर्ड है। बॉय क्या हो गया? आपका हेड वर्ड है। अब ये ए क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा आपका क्वालिफायर। ए हो जाएगा आपका क्वालिफायर। लेकिन अगर ये 3 शब्द आ गए तब क्या कहेंगे? पहले को डिटरमाइनर करेंगे, दूसरे को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, तीसरे को कहेंगे आप हेड वर्ड या मेन वर्ड। तीसरा जब का हो जाएगा हेड वर्ड या इसे कहेंगे मेन वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट 2 भागों में बटा होता है, एक क्वालिफायर, एक हेड वर्ड, ठीक है। इसके लिए अगर 2 ही शब्द होते तब हम ऐसे कहेंगे, जैसे ए बॉय है तब हम कहेंगे पहला जो शब्द होता है वो क्वालिफायर, मतलब ये हेड वर्ड के क्वालिफाई करता है। देखिए, क्वालिफायर की डिफिनेशन क्या है? इट क्वालिफाई हेड वर्ड, ये हेड वर्ड के को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब बॉय, अब देखिए बॉय कैसा है? एक है, ठीक है। तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये ए क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। बॉय क्या हो गया? आपका हेड वर्ड हो गया। अब देखिए, ये जो बचा हुआ है ये आपका प्रेडिकेट में वर्ब है ना। तो हमने बताया वर्ग पहले जितने भी आते हैं वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 3, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, डिटरमाइनर में एक और भी शब्द जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो जैसे दूरी बताते हैं, जैसे दिस, जैसे हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे दिस पेन
दिस पेन इज माइन। जैसे यह पेन मेरी है, लेकिन देखिए ये पेन क्या हो जाएगा आपका हेड वर्ड हो जाएगा, दिस क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दिस आपका हो जाएगा क्वालिफायर कहेंगे, क्योंकि ये एक ही है, सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ड के पहले एक ही शब्द आ रहा है इसलिए क्वालिफायर हो गया। अगर सब्जेक्ट मतलब ये नाउन के पहले एक और शब्द होता जैसे दिस, अगर हम लिख दे दिस ब्लू पेन इज माइन, तो ये दिस क्या हो जाता है आपका डिटरमाइनर हो जाता, और ब्लू आपका हो जाता है एडजेक्टिव, और पेन आपका क्या है हेड वर्ड हो जाता। ठीक है, देखिए अगर दिस पेन होता तो दिस क्या हो जाता, तब दिस होता आपका क्वालिफायर और पेन होता आपका हेड वर्ड। अगर तीन शब्द हैं तो दिस डिटरमाइनर हो जाएगा, ब्लू क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, पेन क्या हो जाएगा हेड वर्ड या मेन वर्ड। फिर इसके बाद जितने भी बचते हैं वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका प्रेडिकेट। एक चीज़ और देखिए आप लोग, अगर दिस यही है, अगर हम इसको लिख दें दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे जो दिस है ये डिटरमाइनर नहीं है, ये एक प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ जा रहा है। ठीक है, ये आपका नाउन हो गया, तब ये नाउन प्रोनाउन हो गया आपका। ठीक है, दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे अगर दिस के बाद वर्ब आ जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर दिस के बाद कोई हेड वर्ड या कोई मेन वर्ड या कोई नाउन आएगा तब ये आपका क्या हो जाएगा डिटरमाइनर या एडजेक्टिव आओगा। ठीक है, दिस पेन, अगर दिस पेन रहेगा तो दिस क्या हो जाएगा क्वालिफायर हो जाएगा, लेकिन दिस ब्लू पेन, तो अगर दिस ब्लू पेन होगा तो दिस क्या हो जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा, ब्लू क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, पेन क्या हो जाएगा हेड वर्ड। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। आज हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मुख्यतः दो भागों में होते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड। हेड वर्ड कंपलसरी होता है नाउ, एक सब्जेक्ट सेंटेंस में, एक सेंटेंस में हेड वर्ड कंपलसरी होता है, और उसको क्वालिफायर करने के लिए कुछ क्वालिफायर होते हैं। अगर एक क्वालिफायर है तो उसे हम क्वालिफायर करेंगे, लेकिन एक से अधिक क्वालिफायर है तो हम उसे अन्य अन्य नामों से जाने, जैसे डिटरमाइनर या एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिवल फ्रेज जो है उसे हम बाद में देखेंगे, दूसरे पैरा में देखेंगे, दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, डिटरमाइनर कितने मुख्यतः आर्टिकल होते हैं, ये ए एन द होते हैं, जो जैसे ये किसी सेंटेंस में किसी हेड वर्ड के पहले आते हैं। अब जैसे हिज, हर, आवर, माई, ये क्या हो जाएगा पोजेसिव, ये भी आपके डिटरमाइनर होते हैं। अब क्वांटिफायर भी डिटरमाइनर से कितने कम है, लिटिल है, फ्यू है, मेनी है, यहाँ पे मेनी बॉयज है, मेनी बॉयज प्लेड, तो यहाँ पे मेनी क्या हो जाएगा आपका, मेनी हो जाएगा आपका क्वालिफायर, और बॉयज क्या हो जाएगा आपका हेड वर्ड, और ये तो आपका प्रेडिकेट है ही, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। फिर आपको देखिए ये क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर सम, लिटिल, फ्यू, ये तो हमने देख लिया। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये दिस, दैट, दीज, दोज। देखिए जो दिस और दीज ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। इसी तरह दैट, दोज, ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल, ये नज़दीक के चीज़ों को बताता है और ये दूर की चीज़ों को बताता है, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब दूरी निर्धारक। ठीक है, आई होप आपको इतना इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।